केजरीवाल तो महिलाओं को फ्री देने के मामले में सबसे आगे रहते हैं। कुर्सी पे किसी को बैठना होता है तो थोड़ा सा तो इंसान लालच देता ही है ना। ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, दिल्ली में दूसरी सरकार आनी चाहिए। बहुत घटिया सरकार है ये। नाटो का बटन दबाएंगे जी, हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ना भाजपा हमारे साथ है, ना ये केजरीवाल सरकार हमारे साथ है, और कांग्रेस का तो अता पता ही नहीं है। तो आंदोलन में जाने की वजह से कई आंगनवाड़ी वर्कर्स को टर्मिनेट किया जा रहा है। उनसे कारण बताओ नोटिस, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, उनसे माफ़ीनामे लिखवाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वो माफ़ीनामे में लिखें कि वो दोबारा से किसी ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगी। आपका नाम क्या है? रजनी सैनी, मैं अलीपुर प्रोजेक्ट से हूँ। तो आपको टर्मिनेट किया गया है? मुझे टर्मिनेट किया गया क्योंकि हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे थे, और जो टर्मिनेशन लेटर है उसके अंदर लिखा गया है कि जो आप हड़ताल में बैठे उससे जो खाना नहीं बट रहा है, काम नहीं हो रहा है एरिया के अंदर, बेनिफिशरी परेशान हो रहे हैं, और आप आंगनवाड़ी नहीं खोल रहे हो, इसलिए मुझे टर्मिनेट किया गया है। क्या केजरीवाल सरकार को क्या कुछ कहेंगे? इस तरह से वो आप लोगों की मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो हमारी सरकार सही नहीं है। सही नहीं है, और जो ये एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं ना, इसमें हम पूर्ण तरीके से उनका बहिष्कार करेंगे। ना तो हम खुद वोट देंगे, ना अपने परिवार को, ना अपने पड़ोसियों को वोट देने देंगे हम। क्योंकि ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, दिल्ली में दूसरी सरकार आनी चाहिए। बहुत घटिया सरकार है ये हम केजरीवाल। तो किसी को वोट ही नहीं देंगे, हम तो नाटो का बटन दबाएंगे जी, हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ना भाजपा हमारे साथ है, ना ये केजरीवाल सरकार हमारे साथ है, और कांग्रेस का तो अता पता ही नहीं है। तो हम तो नाटो पे बटन दबाएंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये हमने ठाना हुआ है, और हमने शपथ भी ली थी वहाँ पर विश्वविद्यालय, जब हमारी रैली निकली थी 11 तारीख को, जब हमने पूरी 22,000 वर्करों ने सड़क पर खड़े होकर शपथ ली थी कि हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे भाजपा का और दिल्ली सरकार का। क्या लगता है बहिष्कार करेंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल करेंगे सर, करना चाहिए, क्योंकि देखो जब ऐसे ही रहेगा तो करना ही पड़ेगा ना बहिष्कार। कह के और वादा पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी सरकार रहने से क्या फ़ायदा है कि जो हमारे बारे में ना सोचे। इतना काम करने के बावजूद भी हेल्पर वर्कर इतना करती हैं, उसके बाद भी जो है कि जो सैलरी वो बढ़ाते हैं, जो कहते हैं वो अपनी वादों पे नहीं खरे उतरते हैं। तो ऐसी सरकार तो ना ही आए तो अच्छा है। केजरीवाल तो महिलाओं को फ्री देने के मामले में सबसे आगे रहते हैं। केजरीवाल वो बस कहते हैं ना कि अगर कुर्सी पे किसी को बैठना होता है तो थोड़ा सा तो इंसान लालच देता ही है ना। अब उन्हीं बहनों से वो जीते और उन्हीं बहनों को आप रोड पे बिठा रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है उनको? क्या आगे हमारी महिलाओं को ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको? अगर हम 22,000 आंगनवाड़ी की हेल्पर या वर्कर अगर वोट नहीं देंगी या मान सम्मान वो नहीं करेंगे तो इसमें क्या वो उनके लिए अच्छा है हित में? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। जो अधिकारी हैं जिन्होंने आपको शो कॉज नोटिस जारी किया, उनसे आपने पूछा कि वेतन क्यों रोका गया है? जी, मैं देखो ये हड़ताल तो अभी 31 जनवरी से शुरू हुई थी। मैं उससे पहले 16 अगस्त से अकेले अपने डिपार्टमेंट से लड़ रही थी, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा वेतन भी बढ़ना चाहिए। खैर हमें वेतन नहीं मिलता, हम उसे मानदेय बोलते हैं, ऑनेरियम। हमारा ऑनेरियम भी बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कई बार एप्लीकेशन भी लगाई, आरटीआई भी लगाई, और साथ के साथ जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो भी सेंटर के या स्टेट के जो काम होते हैं उनका हमें इंसेंटिव दिया जाता है, वो सिर्फ बोला जाता है, मिलता नहीं है। तो 2016 से एक स्कीम चली थी पीएमएमवाई की, तो हमने 2017 से उसके फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे। वो पीएमएमवाई का इंसेंटिव हमें आज तक नहीं मिला, आज 2022 चल रहा है। तो उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन लगाई, महंगाई भत्ते के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई, और प्रमोशन के लिए एप्लीकेशन लगाई, और बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई। बार बार मैंने मीटिंग जाकर ली, डायरेक्टर मैडम के साथ मेरी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने ये बोला हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं। 6 महीने हो गए। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया, जैसे अपनी जान पे खेल के उन्होंने काम किया, तो ऐसे में आपको टर्मिनेट करना ये गलत फैसला है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हम डिपार्टमेंट की जड़ है,
नींव है। अगर वो डिपार्टमेंट के साथ इतना रूखा व्यवहार अपनाएगा तो हो सकता है डिपार्टमेंट भी कुछ दिनों बाद गिर जाए, क्योंकि जिस तरह का डिपार्टमेंट का रवैया है वो ठीक नहीं है। क्योंकि 12-12 14-14 साल से वर्कर काम कर रही है और हर एक परिस्थिति में हमने काम किया है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश, हमने खाना भी बांटा है, सर्वे भी किया है। कोविड के दौरान हमने घर घर जाकर राशन बांटा है, जबकि हमारे जो खाना होता है वो पूरा कट्टों में भर। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिला वर्कर्स जो कि पूरी तरीके से मन बना चुकी हैं अब आगामी नगर निगम चुनाव में केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार यानी बीजेपी का बहिष्कार करने को लेकर। तो ऐसे में इनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो अस्थमा खत्म होने के 6 महीने यानी 6 महीने बाद ये लोग फिर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे।